Hello everyone, this is class 7th civics chapter number 2nd and the name of the chapter is role of the government in health. ये क्लास 7th का civics का chapter 2nd है और इस chapter का name है role of the government in health. So in this lecture video we will discuss about the question answers. So let's start. Our first question is that in this chapter you have read that health is a wider concept than illness. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो हेल्थ है वो इलनेस से भी ज़्यादा इसका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है. लुक एट दिस कोट. इस कोट को देखिए. फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आई एक्सप्लेन द टर्म्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है. लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ मतलब कि स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में बताया गया है और उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया. इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज़ द. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें कहा गया है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसको बढ़ाए, उसके साथ साथ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी ऊंचा करे और उनका जो पब्लिक हेल्थ है उसको और इम्प्रूव करे. सो आवर आंसर इज़ दैट लिविंग स्टैंडर्ड. इट मीन्स द कंडीशन इन विच पीपल आर लिविंग. लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग रहते हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें लोग रहते हैं. सेकेंड, द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ कम्फर्ट्स, वेल्थ, गुड्स और सर्विसेज. चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं लोगों को ताकि उनका जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो और अच्छा हो सके, उसमें कुछ मेज़रमेंट हैं. जैसे कि उसको इस तरीके से आंका जाता है कि लोगों का कंफर्ट कैसा है, उनका वेल्थ कैसा है, उनको गुड्स और सर्विसेज कैसे मिल रही हैं. थर्ड इज़ हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल हायर द इकॉनमी एंड वाइस वर्सा. अगर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्री है उसकी इकॉनमी भी ऊंची रहेगी. दस इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉर अ कंट्री. तो इस वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी दिखाता है. पब्लिक हेल्थ. इट मीन्स द जनरल लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ. इसका मतलब ये है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका एक सामान्य लेवल. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री बेसिस हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन टू देयर पीपल. जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ के जो सिटीज़न हैं, अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है फ्री में और हॉस्पिटल्स और मेडिसिन जो हैं उनको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाती है. थर्ड, इट इंश्योर्स दैट एवरी पीपल हैज़ राइट टू गेट हेल्थ फैसिलिटीज़. और ये भी दर्शाता है कि ये सभी लोगों का अधिकार है कि उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले. सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस. सो हमें इसमें ये बताना है कि कौन से ऐसे डिफरेंट वेज़ हैं, कौन सा अलग अलग जो तरीका है जिससे गवर्नमेंट लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकती है. So answer is that different ways through which the government can take step to provide health care for all. First is establishing public health care at zonal level. मतलब जोनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ केयर को की स्थापना करना. सिटिंग अप लो कास्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें बहुत कम कॉस्ट लगी ऐसे को सेटिंग करना, उनको स्थापित करना. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बेसिक ट्रीटमेंट और बेसिक ट्रीटमेंट के लिए लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस हो. प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टेप्स टू चेक पॉल्यूशन. उसके साथ साथ सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले और पॉल्यूशन से मुक्ति मिले, इसका प्रोविज़न होना चाहिए. जेनेरिक मेडिसिन एट लो प्राइसेस शुड बी प्रोवाइडेड. और मेडिसिन कम दामों पे प्रोवाइड करवाना चाहिए. हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस. उसके साथ साथ समय समय पे हेल्थ केयर प्रोग्राम और इससे रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए. मोबाइल क्लिनिक शुड बी इनकरेज मोर इन रूरल एरियाज़. और रूरल एरियाज़ में मोबाइल क्लिनिक का मीन्स ये है कि मतलब वो लोगों चलता फिरता क्लिनिक रहे और इससे रूरल एरियाज़ में उनको बहुत हेल्प मिल सकती है. थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट What differences do you find between private and public health?
आपको प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ में कौन से डिफरेंसेस मिलते हैं अपने एरिया में। इसमें आपको इसके बारे में बताना है। यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दीज। तो आपको ये सामने जो टेबल है उसमें इसको यूज़ करना है। फर्स्ट इज़ फैसिलिटी, इसमें फैसिलिटीज़ के बारे में है। कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस की कॉस्ट क्या है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, और सर्विस की अवेलेबिलिटी कितनी है। सो पब्लिक एंड प्राइवेट, इसके बारे में बताना है। तो आवर आंसर इज़ दैट कि फैसिलिटी में प्राइवेट फैसिलिटी है और पब्लिक फैसिलिटी है। प्राइवेट फैसिलिटी का मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक फैसिलिटी का मतलब जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। सो इसमें अगर हम प्राइवेट में देखें, कॉस्ट ऑफ सर्विस तो बहुत हाई होती है और गवर्नमेंट में काफ़ी लो होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस में अगर हम देखें तो इसमें गुड एंड ईजीली अवेलेबल सर्विस की, इसमें बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और आसानी से उपलब्ध होती है। और पब्लिक में अगर हम देखें तो पुअर एंड टेक लॉन्ग टाइम इन प्रोवाइडिंग सर्विस, कि यहाँ की जो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस है वो पुअर होती है और ये सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी लंबा समय लेता है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज़, कि अगर वाटर में इम्प्रूवमेंट हो जाए और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए तो क्या बहुत सी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इसको आपको एग्जांपल के हेल्प से बताना है। सो इट इज़ ट्रू दैट इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज़, ये सही बात है। फर्स्ट इज़ contaminated water is the main reason for many disease like cholera, jaundice, कि इस तरह का जो वाटर होता है, कॉन्टिमिनेटेड जो वाटर होता है, वो कॉलेरा और जॉन्डिस जैसे डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण होता है। बाय प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिजीज़ कैन बी अश्योर्ड, और उसके साथ साथ जो प्रावधान है संविधान में उसके द्वारा साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए और वाटर प्रोटेक्शन जो है, ताकि उससे जो बीमारियां हैं उसके लिए एश्योरेंस मिलता है। पुअर सैनिटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कम्युनिकेबल डिजीज़, सैनिटेशन अगर नहीं है, साफ़ सफाई बहुत ही ख़राब स्थिति में है, तो इससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो होने का बहुत बड़ा चांस होता है, यानी कि समुदाय को होने वाली बीमारियां। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन ऑल्सो गिव राइज टू द बर्थ ऑफ मॉस्किटोज़, और अगर प्रॉपर सैनिटेशन ना हो तो उससे मॉस्किटो जन्म लेते हैं, सेवरल इंसेक्ट, बहुत से कीड़े मकोड़े, विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल, जो कि लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव दिखाते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन विल लीड्स टू हाइजीन कंडीशन विच विल श्योरली कंट्रोल मेनी डिजीज़, अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो और हाइजीनिक कंडीशन में रहें तो ये श्योर है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है।